कि पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली में बेरोजगारी का आलम देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। सेना भर्ती में 20,000 युवा पहुंचे, भगदड़ मच गई। 8वीं पास की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट भी पहुंच गए। अव्यवस्थाओं से युवाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती हुई, प्रादेशिक सेना भर्ती ये थी जिसमें 20,000 युवा जो पहुंचे थे और 8वीं पास भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी पहुंचे थे। इससे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम समझा जा सकता है और यहां पर अव्यवस्थाओं के चलते जो युवा वहां पर पहुंचे थे भर्ती के लिए, उन्हें खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती हुई जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 20,000 युवा वहां पर पहुंचे जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। हालांकि अव्यवस्थाओं का अंबार भी यहां पर देखने को मिला जिसकी वजह से युवाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इसी बीच बेरोजगारी का आलम ये रहा कि 20,000 युवाओं में जहां पर 8वीं पास के लिए भर्ती थी, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट भी पहुंचे हैं भर्ती के लिए। तो आप समझ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी न लगने की वजह से जो भर्ती थी 8वीं पासों के लिए, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी पहुंचे थे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। अरुण, भर्ती का सभी को इंतजार रहता है। सेना की प्रादेशिक भर्ती थी जिसमें 20,000 युवा पहुंचे थे। किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली और जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का आलम यह था कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी वहां पर पहुंचे थे? जी दिव्या, पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती जो है वो हो रही है और ऐसे में उस भर्ती में करीब 25,000 से अधिक युवा जो है पहुँचे और अलग अलग प्रदेशों के युवा जो है इस भर्ती के लिए पहुँचे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से भी हज़ारों की संख्या में युवा पहुँचे और बिहार से भी युवा पहुँचे और अन्य लगभग अन्य प्रदेशों से करीब 25,000 से अधिक युवा जो है इस भर्ती में पहुँचे। जिसके बाद काफ़ी अव्यवस्थाएं भी वहाँ पर देखने को मिली और भीड़ इतनी होने के कारण जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भगदड़ भी वहाँ पर मच गई। और जिस तरीके से युवाओं में होड़ थी भर्ती पाने की, प्रादेशिक भर्ती की, तो ऐसे में उसमें काफ़ी जो है सेना का गेट भी टूटा और कई जगहों पर युवाओं के जूते चप्पल इस तरीके से सामान उनका बिखरा पड़ा रहा। तो इस तरीके से पूरे दिन जो है काफ़ी हलचल रही और पूरे दिन जो है अव्यवस्थाओं का सामना युवाओं को करना पड़ा। प्रादेशिक सेना भर्ती की अगर बात की जाए तो प्रादेशिक सेना भर्ती भारतीय सेना की एक इकाई है जिसमें कि जो इसमें भर्ती होते हैं उन्हें एक वर्ष में कुछ दिनों तक सैनिकों के तरह से जो है इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं जो है वो ली जा सके। तो इस भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में युवा पहुँचे और इसमें ये भर्ती जो है 8वीं 10वीं 12वीं पास जो युवाओं के लिए थी। और ऐसे में इसमें लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चे भी जो है युवा भी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश और देश में बेरोजगारी का आलम क्या है और किस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कई युवा इस भर्ती में ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा है कि वो कई बार जो है सेना की भर्ती में भाग ले चुके हैं लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई युवा ऐसे भी रहे जो 8 से 10 बार अलग अलग भर्तियों में जो है शामिल हो चुके हैं और कई युवा ऐसे भी हैं जो बीएससी के जिन्होंने की है कि इन्होंने किसी ने बीकॉम इस तरीके की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के युवा यहाँ पर पहुँचे। ऐसे में जिस तरीके के जो फुटेज सामने आए बसों में जो है भारी संख्या में युवा पहुँचे, कोई बसों के पीछे लटक कर गया तो कोई खिड़की पर लटक कर जा रहा था। एक वीडियो तो काफ़ी विचलित करने वाला था, जिस तरीके एक बस की पीछे की डिग्गी जिसमें सामान डाला जाता है उस बस में एक युवा बैठ कर जा रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें इस भर्ती में देखने को मिली और ऐसे में इन तमाम अव्यवस्थाएं जो है देखने को मिली जिसका युवाओं को सामना करना पड़ा। और देर रात भी टनकपुर में जो है रेलवे स्टेशन पर युवाओं को काफ़ी परेशानियां भी हुई, वहां पर भी काफ़ी भीड़ युवाओं की पहुंची। और जिस तरीके से जब व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई तो पुलिस को लाठियाँ भी फटकारनी पड़ी और एम्बुलेंस जब आई तो एम्बुलेंस भी युवाओं की भीड़ में फंस गई। तो इस तरीके की तमाम अव्यवस्थाएँ वहाँ पर देखने को मिली और बेरोजगारी के साथ साथ इस
तरीके से जो व्यवस्थाएं भी देखने को मिली, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। जब पता था कि इतनी बड़ी ये भर्ती है और इस बड़ी भर्ती में इतने युवा पहुंच सकते हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, तो उस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, ये शासन प्रशासन पर अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जब भर्ती होती है तो ये अंदाज़ा पहले से लगा लिया जाता है कितने बच्चे यहाँ पर आएंगे भाग लेने के लिए भर्ती में, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती है। तो क्या ये आकलन सही ढंग से नहीं किया गया था? क्या ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम छात्र आएंगे और ज़्यादा पहुँच गए वहाँ पर? क्यों ये अव्यवस्थाएं बनाई गई वहाँ पर? जी दिव्या, देखिए, जब भी कोई भर्ती होती है तो बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं और प्रदेश के अन्य अन्य कोनों से जो है युवा हर बार पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस बार भी जो आकलन गलत लगाया गया या फिर अव्यवस्थाएं थी ही, और ऐसे में व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई गई, इसके लिए जिम्मेदारी किसे दी गई थी, कौन इसका जिम्मेदार है। और ऐसे में शासन प्रशासन, जिला प्रशासन पर भी सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई गई, और जब इतने युवा वहाँ पर पहुंचे तो उसका अंदाजा पहले से क्यों नहीं लगाया गया। क्या इतनी जो है ढिलाई से जो है वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई कि इतनी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, और उसके बाद भीड़, जो युवाओं की भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई, और उनमें भर्ती पाने की होड़ इतनी थी कि बड़ी संख्या में युवा जो है पहुंचे। और युवा जो है वो कई तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगदड़ इस वजह से मची है कि एक बार में ही 400 युवाओं को जो है वो दौड़ाया गया। तो इस तरीके के कई आरोप भी युवाओं के द्वारा लगाए गए, और ये अभी एक जांच का विषय भी है कि इसमें किसकी ये गलती है, किसकी गलती से जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं हुई। कई युवा उसमें घायल भी हुए हैं, कई युवाओं को चोट भी लगी है। तो ऐसे में ये तमाम जांच का विषय है। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और आगे किस तरीके से जो है इसको लेकर जांच होती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।